पिछली भाग में तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड की सहायता से सभी महिलाएं उस दक्षिण दिशा की पर्वत से सुरक्षित तरीके से वापस गांव आ गई। मुखिया जी ने उन महिलाओं से कहा, बहनों, सब अच्छी तरह से हो गया ना? जैसे आप सब हमेशा करते हो वैसे ही आपने किया है ना? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई ना? इस तरह मुखिया जी के पूछने पर महिलाओं ने कहा, मुखिया जी, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं वैसा ही हमने किया, लेकिन हमें थोड़ा डर लग रहा है। क्या बात है बहनों, किस बात का डर? हमारी रक्षा के लिए तांत्रिक दादी जी है ना, तो फिर इतना डरते क्यों हो? दरअसल बात क्या है कि मुखिया जी, हम हमेशा ही दीप की कांतियों में दक्षिण पर्वत के पास जाते हैं, लेकिन अब तो हर रोज इस चमगादड़ के खून को भी वहाँ पर लेके जाना है ना। लेकिन आज हमने चमगादड़ का खून लेकर नहीं गए। अब पता नहीं क्या होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मुखिया जी बोले, अरे हाँ रे बहना, तुमने सही कहा। अब क्या करें? ठीक है, तांत्रिक दादी जी हमेशा हमें सही दिशा निर्देश करती हैं, लेकिन उन्होंने इस बार इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस चमगादड़ के खून वहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, मैं पता लगा के आता हूँ, तुम लोग घर चले जाओ। इस तरह मुखिया जी ने उनसे कहा। अगले दिन सुबह हुई। सारा गांव बहुत ही शांत था। पिछले दिनों की तरह जोर की बिजलियों की कड़कड़ाहट या फिर जोर की बारिश कहीं पर भी नहीं थी। सारा गांव बहुत ही शांत था। कुछ गांव वाले गांव में इस तरह बातें करने लगे, अरे आज गांव कितना शांत है ना? परसों तक तो भयानक सी बिजलियों की कड़कड़ाहट, जोर की बारिश, बाप रे बाप, बहुत ही डरावना था ना। मैं तो उस समय बहुत ही डर गया था, लेकिन आज देखो हमारा गांव कितना शांत है ना। ये सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, हाँ रे, तूने सच ही कहा है, आज की ही तरह हर रोज होगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब तू क्या कहना चाहता है कि बारिश फिर से आएगी? अरे ऐसी शांत जीवन और कितने दिन होंगी? पौर्णमी कल ही खत्म हुआ, फिर अमावस के दिन कोई ना कोई मर जाएगा। इस तरह हमें हर महीने में ऐसी दुखद बातें देखने को मिलती हैं। ऐसी शांति जिंदगी भर होती तो अच्छा होता, लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी है। क्या करें? बहुत सारे तांत्रिक यहाँ पर आए, लेकिन कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया। उस भयानक सी दक्षिका भूतनी को कोई भी तांत्रिक काबू नहीं कर पा रहा है। शायद हमारे पिछले जन्म के पापों की वजह से ये सब हो रहा है। इस तरह वो दोनों दुखी मन से बात कर रहे थे। और उसी दिन रात के समय गांव वाले सभी गहरी नींद में थे। तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड सीधा गांव के मुखिया जी के पास हवा में उड़ते हुए आई और उनके घर के दरवाजे को खटखटाने लगी। नायडू, ओ नायडू, उठो, बाहर निकलो, दरवाजे को खोलो। दादी जी की ये आवाज मुखिया जी के कानों पर पड़ी और वो अचानक से उठकर, अरे ये तो दादी जी की आवाज लगती है, लेकिन वो तो समाधि में है ना, तो फिर कौन हो सकता है? ठीक है, जाकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर मुखिया जी ने दरवाजे को खोला और मुखिया जी के सामने तांत्रिक दादी जी की मंत्र दंड खड़ी हुई थी। तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, अरे दादी जी का मंत्र दंड, क्या बात है? नायडू, कल पूरे 15 दिन खत्म हो रहे हैं। कल सुबह होते ही मेरे पास आकर मुझे समाधि से बाहर निकालो। दक्षिका भूतनी को काबू करने की शक्तियों को मैं प्राप्त करने वाली हूँ। इस तरह उस मंत्र दंड ने मुखिया जी से कहा। ये सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। क्या ऐसी बात है? सच में? इन बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिरकार मैं अपने गांव वालों को बचा पाऊंगा। आपने मुझे बहुत अच्छी समाचार दी है। मैं कुछ लोगों के साथ कल सुबह को ही आपको हम समाधि से बाहर निकालेंगे और दक्षिका भूतनी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। इस तरह मुखिया जी बहुत खुश हुए और फिर
कुछ ही घंटों में सुबह हुई। मुखिया जी बहुत खुशी से गांव में आए। ओए अप्पा राव, सुब्बा राव, रंगा राव, सभी आओ, आज हमारी गांव की सारी पीड़ा खत्म होने को है, जल्दी से बाहर आओ रे, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आए। मुखिया जी, क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? बहुत दिनों के बाद हम आपके चेहरे पर हंसी देख रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? अरे मेरे भोले भाले गांव वालों, आज तो हमें उत्सव मनाना है, उत्सव। दादी जी आज समाधि से बाहर आएंगी, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दक्षिका भूतनी को कैसे काबू में करना है ये भी उन्होंने पता लगा लिया है। अब से हर महीना कौन मरेगा इसके बारे में सोचकर डरते हुए जीने के दिन खत्म हो गए। अब से हम चैन से जी पाएंगे। हम सभी इसी दिन का ही तो इंतजार कर रहे थे ना। मुखिया जी की इन बातों को सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मुखिया जी हाँ, बस परसों ही हम सभी बातें कर रहे थे कि हमें और कितने दिनों तक ऐसी मुश्किलें झेलनी होंगी, लेकिन आपकी कही बातों को सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है मुखिया जी। इस तरह उस गांव वाले ने कहा। तब मुखिया जी ने कहा, ठीक है, तुम में से कुछ लोग मेरे साथ आओ, हमें दादी जी को समाधि से बाहर निकालना है। और फिर मुखिया जी के साथ कुछ लोग मिलकर दादी जी की समाधि पर पहुंचे और सभी ने मिलकर दादी जी को समाधि से बाहर निकाला। दादी जी वहां से बाहर निकलते ही नायडू, तुम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे दक्षिका भूतनी को काबू करने की वशीकरण शक्ति मिलने वाली है। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, कब दादी जी, कब? आप उस भूतनी को कब काबू में करने वाली हैं? कहिए ना। ये सुनकर तांत्रिक दादी जी ने कहा, दक्षिका भूतनी को काबू में करना आसान काम नहीं है, लेकिन जरूर होगा। जिस काम को हम सभी ने नामुमकिन समझा था, उसे मुमकिन करने की शक्ति इस तांत्रिक दादी जी में है। और वैसे आज गांव में वो मकुड़ा भूतनी आएगी, और वो भूतनी किसी ना किसी के घर के सामने आकर खून की उल्टी करते हुए मर जाएगी। और जैसे ही वो मरती है, हमें उसे कैद करना है। हमें उस मकुड़ा भूतनी को हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगी, और इसके बाद से अमावस के दिन लोगों का मरना बंद हो जाएगा। मैं दक्षिका भूतनी को कैद करके ही रहूंगी। इस तरह दादी जी क्रोधित होकर कहने लगी। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, आप क्या कह रही हैं दादी जी? आज मकुड़ा भूतनी वापस गांव में आएगी? अगर ऐसा हुआ तो अमावस के दिन जरूर कोई ना कोई मर जाएगा ना। हाँ नायडू हाँ, लेकिन इस अमावस के दिन कोई भी नहीं मरेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसमें जरा भी शक नहीं है। आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। इस तरह तांत्रिक दादी जी ने कहा। तब मुखिया जी ने कहा, ठीक है दादी जी, ठीक है। वो मकुड़ा भूतनी किसी के घर के सामने आने के बाद मैं वो समाचार देने आपके पास आ जाऊंगा, और फिर आप उस मकुड़ा भूतनी को कैद कर दीजिए। तब दादी जी ने कहा, ठीक है, अब आप लोग जाओ। इस तरह दादी जी ने उनसे कहा, और सभी अपने अपने घर आ गए। लेकिन मुखिया जी अपने घर में बैठकर सोच रहे थे, अरे तांत्रिक दादी जी कहती हैं कि वो भूतनी को बंदी कर देंगी, लेकिन इस बार भी वो मकुड़ा भूतनी सीधा गांव में आने वाली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वो भूतनी को कैद कर पाएंगी? वैसे मेरे दिमाग में एक उपाय है, क्यों ना मैं उस तांत्रिक से मिलूं जिन्हें मैंने कुछ दिनों पहले मिला था। अगर दादी जी नहीं कर पाई तो कम से कम वो तो सहायता करेंगे ना। मैं दादी जी को बताए बगैर उस तांत्रिक को लेकर आ जाता हूँ। ऐसा सोचकर मुखिया जी उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक जी, दादी जी के समाधि से बाहर निकलते ही मैं आपको खबर कर दूं, ऐसा आपने पिछली बार कहा था ना, इसलिए आप आज हमारे गांव आइए। दक्षिका भूतनी आज हमारे गांव में मकुड़ा भूतनी को भेजेगी,
अगर मकुला भूतनी को कैद कर पाए तो दक्षिका भूतनी को भी कैद कर सकते हैं, ऐसा दादी जी ने कहा था। तब उस तांत्रिक ने कहा, क्या दादी जी ने मुझे कैद करने को कहा? आज रात को ही मैं आपके गांव आ जाता हूँ और उस मकुला भूतनी को कैद करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह तांत्रिक जी ने मुखिया जी से कहा। ये सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। जरूर तांत्रिक जी, हम सभी आपके इंतजार करेंगे। ऐसा कहकर मुखिया जी वापस गांव आ गए और वो गांव वालों से इस तरह कहने लगे, सुनो, आज हमारे गांव में बड़े तांत्रिक आने वाले हैं। वो मकुला भूतनी हमेशा की तरह किसी के घर के सामने आकर मर जाएगी, लेकिन इस बार तांत्रिक जी उसे कैद कर लेंगे। जब वो कैद कर रहे हैं तब कोई भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बाहर मत निकलना। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। इस तरह गांव वालों से कहकर मुखिया जी अपने घर वापस आ गए। ठीक रात के 1 बजे के समय दक्षिण दिशा के पर्वत के पास अग्नि ज्वालाएं प्रकाश हो गई और वहां रखी गई मटकों में से एक मटके के अंदर की दिया बुझ गई। तब दक्षिका भूतनी बाहर निकलकर, ये क्या? मैंने सोचा था कि सभी मटकों के दिए बुझ जाएंगे, लेकिन एक मटके का दिया ही बुझा है। कोई बात नहीं, मैं अगली बार सभी मटकों के दिए बुझने का प्रबंध कर लूंगी। इस बार तुम जिसकी दिया बुझी है उस स्त्री के घर के पास जाकर अपनी प्राणों को त्याग दो। इस तरह दक्षिका भूतनी ने कहा। मकुला भूतनी उस पर्वत से बाहर निकलकर सीधा गांव में प्रवेश कर गई और वहां तांत्रिक जी भी आ चुके थे और मुखिया जी तांत्रिक से इस तरह कहने लगे, तांत्रिक जी, यही है वो मकुला भूतनी। वो जिसके घर के सामने मर जाती है उस घर की महिला को अगले दिन बलि देना है। जाइए तांत्रिक जी, आप उस मकुला भूतनी को कैद कर लीजिए। तब तांत्रिक जी ने इस तरह कहा, डरो मत नायडू, मैं अभी जाकर उसे कैद कर लेता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक जी उस मकुला भूतनी के सामने आ गए। ओ मकुला, तेरे सामने अति शक्तिशाली तांत्रिक जी खड़े हैं, फिर भी तुम निडर होकर जा रही हो। तेरी इतनी हिम्मत, मैं अभी के अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा और तुम्हारे रक्त मांसों को दक्षिका भूतनी को दे दूंगा। इस तरह तांत्रिक जी ने कहा। तभी वो मकुला भूतनी अचानक से उस तांत्रिक पर टूट पड़ी और अपने तलवारों जैसे पैरों से बेचारे तांत्रिक को नोचने लगी और उस तांत्रिक के रक्त मांसों को वो मकुला भूतनी चबा चबा कर खाने लगी। उन्हें खाने के बाद वो सीधा एक घर के सामने जाकर मर गई। ये देखकर मुखिया जी ने कहा, अरे बाप रे, इस मकुला भूतनी ने तांत्रिक जी को मार डाला। तांत्रिक दादी जी को कहे बगैर इनको लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता नहीं अब क्या होगा। और दूसरी तरफ वो दक्षिका भूतनी गलती कर दी है तूने, गलती कर दी। मकुला भूतनी के साथ ऐसा करके तुम लोगों ने मेरे खून के प्यास को और बढ़ा दी है। मैं जल्द ही तुम्हारे गांव आ जाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उनके साथ लाए हुए तांत्रिक जी से ही गांव की रक्षा रेखा को ही मिटा दिया। मकुला भूतनी के सामने किसी को भी नहीं आना चाहिए। ये बात जानकर भी तांत्रिक को उसके सामने खड़ा कर दिया और उसकी खून की वजह से गांव के मंत्र द्वार खुल गए हैं। आज के बाद मुझे हर रोज खून मिलेगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसा कहकर दक्षिका भूतनी गांव की ओर चलने लगी और उसने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। मैं इतने दिनों से रक्ताभिषेक का इंतजार कर रही थी और आज मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। दक्षिका भूतनी की ये आवाजें तांत्रिक दादी जी को सुनाई दी। कौन है जिसने ऐसा किया?
दक्षिका भूतनी कैसे गांव में प्रवेश कर गई। अब मेरी शक्तियां व्यर्थ हो जाएंगी, मुझे इसे रोकना ही होगा। ऐसा सोचकर तांत्रिक दादी जी गांव के अंदर आने लगी और मुखिया जी भी बहुत हड़बड़ी में दादी जी के पास ही आ रहे थे और वो दोनों एक जगह पर आकर मिले। दादी दादी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मेरी वजह से मेरा गांव शमशान होने वाला है। मैंने आपको बताए बगैर एक काम कर दिया। आसपास के बहुत से लोगों के कहने पर मैं एक तांत्रिक जी के पास गया था और वो तांत्रिक भी आपके ही शिष्य हैं। किसी भी तरह उस दक्षिका भूतनी को कैद करवाने के लालच में मैंने ही उसके पास जाकर मकुला भूतनी को कैद करने के लिए कहा था और जब वो मकुला भूतनी को कैद करने के लिए गए तो उसने उन्हें मार डाला और अब वो दक्षिका भूतनी हमारे गांव के अंदर आ रही है। तब दादी जी ने इस तरह कहा, मूर्ख कही के, मैंने तुझसे कहा था ना कि दक्षिका भूतनी बहुत ही खतरनाक भूतनी है और तेरी इस गलती के कारण वो दक्षिका भूतनी सीधा गांव आने वाली है। उसकी आवाजें तुझे सुनाई दी कि नहीं? तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। मेरे इतने सालों से प्राप्त किए शक्तियों को तूने पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया। अब वो मकुला भूतनी कहाँ है? तब मुखिया जी ने कहा, पता नहीं दादी, मैंने देखा नहीं। चलिए वो कहाँ मरी पड़ी है, ये जाकर देखते हैं। और फिर दादी जी मुखिया जी के साथ गांव आ गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो मकुला भूतनी गांव के मुखिया जी के घर के सामने मरी पड़ी थी। ये देखकर मुखिया जी आश्चर्यचकित हो गए। ये तो मेरे घर के सामने ही मरी पड़ी है। इस तरह मुखिया जी ने डरते हुए कहा।